थोड़ा सा ध्यान से देखिए। तो जैसे कि हमारे पास ये एक लेंस है, दिस इज सपोज टू बी ए लेंस, और ये हमारा क्या है, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस है। एक छोटी सी एक बात बताओ कि यहां से ये तो थी, यहां से हमने एक रे डाली, ये क्या हमारा, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर सपोज टू बी। अगर एक रे बेटे यहां से सीधी जा रही है, एक लाइट को मैं इंसिडेंट करूं यहां से लाइक दिस, ऐसे इंसिडेंट करूं, तो ये वाली रे कौन सी हमारी इंसिडेंट रे है। तो इंसिडेंट रे का पाथ तो कितना भी रिफ्लेक्शन को इंसिडेंट रे ऐसा जाना चाहती है। लेकिन देखो इसमें हुआ क्या, इसमें ये हुआ बेटे, ये एक सरफेस है, अगर ये कर्व सरफेस है तो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां होगा, इधर होगा। अरे तो नॉर्मल कहां से ड्रॉ होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ये क्या है इसका नॉर्मल। तो जब ये लाइट यहां से इंसिडेंट हुई तो आफ्टर इंसिडेंट लाइट कैसे मूव करती है, रेयर टू डेंसर। और जब लाइट रे टू डेंसर जाती है तो किधर मुड़ जाती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये रे ए ऐसा मुड़ गई टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये तो मुड़ गई टुवर्ड्स द नॉर्मल। ब्लू से बना लो, टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये रे का ऐसा रास्ता हो गया चलने का। अब ये वाली सरफेस है, इस वाली सरफेस का ये भी क्या है, नॉर्मली तो है। अब लाइट कैसे जा रही है, डेंसर टू रेयर, और जब लाइट डेंसर टू रेयर जाती है तो क्या होती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई। तो ये रे ऐसे तो निकल गई। अब इसमें एक बात नोटिस करो, ये वाली रे कौन सी थी हमारी, इंसिडेंट रे। कौन सी बेटे, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, ये वाली कौन सी रे है, इमरजेंट। इसका मतलब इंसिडेंट और इमरजेंट के बीच में एक डिस्प्लेसमेंट आ गया, दिस इज कॉल्ड क्या, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। एक बात तो यहां से समझ में आई बिल्कुल, लेंस भी लेटरल डिस्प्लेसमेंट करते हैं। तो लेंस भी उसी तरह से काम करते हैं जैसे कि ये ग्लास स्लैब काम करते हैं। ग्लास स्लैब में जब भी हम कोई लाइट को इंसिडेंट करते हैं, आई थिंक आप सबको याद होगा, ये हमारे पास एक ग्लास स्लैब है, यहां से एक लाइट पड़ी, पड़ने के बाद रेयर टू डेंसर आती तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर टू रेयर गए तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और यहां से लाइट का इंसिडेंट रे का रास्ता था जाने का। ये कौन सी थी, इंसिडेंट रे, और ये कौन सी थी, इमरजेंट रे। और इन दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट नहीं आ गया। तो जो काम मुझे एक ग्लास स्लैब करके दे रही है वही मुझे कौन करके दे रहा है, लेंस करके दे रहा है। लेकिन एक बात बताओ, ये जो लेटरल शिफ्ट है ये बेसिकली डिपेंड किसके ऊपर करता है, शाबाश। तो आंसर है थिकनेस ऑफ स्लैब। इस स्लैब की जितनी ज्यादा थिकनेस होगी उतने तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ता चला जाता है। एग्जैक्टली अब सोचो इस बात को, ये वाला जो लेंस हमने लिया है ये लेंस कैसा, थिक लेंस है, क्या है। और हमारे जो छोटी क्लासेस में जो हम लोग लेंस यूज करते हैं वो लेंस कौन से होते हैं, थिन लेंस। इसका मतलब इसकी थिकनेस अगर ज्यादा है तभी तो ये दूर की तरफ डाइवर्ट हो रहा है। इमेजिन करो अगर ये लेंस यहां से पतला होता चला जाता तो ये रे यहां ना पड़ के कहां पड़ती, यहां। अरे इतना पतला होता, अगर ये इतना पतला होता तो रिफ्लेक्शन के बाद ये कहां पड़ती रे, यहां से पड़ने के बाद यही तो जाती है इधर। अभी कैसे हुई, दूर हो गई। तो जितना ये लेंस पतला होता चला जाएगा इसका मतलब इसकी थिकनेस क्या होगी, जितनी कम होती चली जाएगी, जितनी थिकनेस कम होगी उतना लेटरल शिफ्ट कम होगा, और जितना लेटरल शिफ्ट कम होगा उसी केस में इमरजेंट और इंसिडेंट दोनों एक ही पाथ को फॉलो करके निकलती है। इसीलिए हम ये बोलते हैं कि अगर हमारा लेंस थिन है उसी केस में जो हमारी रे है वो जब भी एक लेंस के एक पॉइंट से होके जाती है, लेंस के किसी एक पॉइंट से होके जाती है तो वो कैसे निकल जाती है, सीधी निकल जाती है। क्योंकि जो रास्ता इंसिडेंट का होगा वही रास्ता किसका होगा, इमरजेंट। शुड आई रिपीट माई वर्ड्स। भाई एक हमारे पास लेंस है, अगर ये लेंस कैसा, अगर पतला लेंस होता तो सोचिए गुड़िया, अगर ये इतना मोटा ना हो गया, ये और पतला होता तो ये शिफ्ट इधर लाइट यहां नहीं पड़ती यहाँ पे, अरे इसी पॉइंट पे तो जाके गिरती है। अगर लेंस पतला होता तो, और पतला होता तो इसके बिल्कुल पॉइंट पे जाके गिरती। तो लाइट देखते हैं कि ये जो इमरजेंट रे थी बिल्कुल उसी पाथ को फॉलो करके जा रही है जो इंसिडेंट रे को जा रही है, और इंसिडेंट रे इस लाइन पर, इस प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर काट रही है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, ऑप्टिकल सेंटर बोल रहे हैं। तो इसी पाथ को फॉलो करके जाती है। नहीं बेटे समझे। तो क्या हर बार लेंस में यही होता है कि जो इंसिडेंट रे है वो ऑप्टिकल सेंटर जाएगी, नहीं होता। ये बात कब तक सत्य गुड़ी है, जब लेंस हमारे थिन हो। और हम 12th क्लास में किसके बारे में पढ़ते हैं, थिन लेंस के बारे में पढ़ते हैं। इसीलिए ये मान के चलते हैं कि जब भी लाइट एक ऑप्टिकल सेंटर की तरफ जाएगी बेटे तो बिना डाइवेट हो क्या होगी, बिल्कुल सीधी निकल जाएगी। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। अगर कनकेव में भी बनाओगे तो भी आप बना सकते हैं। देखिए जरा, ये एक लेंस है, यहां से एक रे गई बेटे, ये आपने इंसिडेंट रे लिया से, अब थोड़ा सा देखो,
इस वाले सरफेस का नॉर्मल क्या होगा, यही तो होगा हमारे कर्व सरफेस है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर करोगे तो नॉर्मल तो मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से डलता है। तो लाइट कैसे आ रही है बेटे, तो आंसर है लाइट रे टू डेंसर जा रही है। तो जब लाइट रे टू डेंसर जाती है तो किधर मुड़ती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल। इसी का तो टुवर्ड्स हो गया, इससे दूर हो जाता तो क्या हो जाता, दिस इज अवे। अब उसके बाद इस वाली सरफेस का ये रहा नॉर्मल, तो लाइट कैसे आ रही है, डेंसर टू रेयर, और डेंसर टू रेयर जाती है तो क्या हो जाती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सेम ही तो चीज है, नहीं है समझ में। और ये शिफ्ट इतना ज्यादा होगा जब तक कि इसका थिकनेस होगी तो उतना ज्यादा शिफ्ट होगा, थिकनेस कम हो जाएगी तो शिफ्ट कम हो जाएगा, दोनों एक ही लाइन को।